हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक रेंज सम क्वेरीज। तो इस क्वेश्चन में हमको एक एन साइज की एरे गिवन है। ये हमको एक एन साइज की एरे गिवन है और हमें क्यू क्वेरीज गिवन है। क्यू क्वेरीज गिवन है और हर एक क्वेरी का फॉर्मेट है ए कॉमा बी का। तो हमें पूछा है कि ए से लेके बी तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका सम क्या होना है। तो हम इनिशियली इसको कंसिडर करते हैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग। तो ए और बी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में गिवन है। तो यहाँ मान लेते हैं ए गिवन है और ये इंडेक्स है बी। तो हमें पूछा है कि ए से लेके बी तक इंक्लूडिंग ए एंड बी उन सारे एलिमेंट्स का सम क्या है। तो हम इसको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में कर सकते हैं कि हम एक लूप लगाएं, फॉर लूप लगाएं ए से लेके बी तक और हर एक एलिमेंट जो भी है ए के बीच में एक सम वेरिएबल बना लेंगे। इनिशियली इसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से और सम में ऐड करते जाएंगे हम। जो ये एरे इसका नाम हमने इनपुट रखा है। तो इनपुट ऑफ आई। तो हम ये फॉर लूप लगा सकते हैं पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कंस्ट्रेंट्स कुछ। तो सिंस क्यू की वैल्यू हमारे पास जा सकती है 2 × 10⁵ तक और हमारे पास जो एरे का साइज है वो भी जा सकता है 2 × 10⁵ तक। तो जब हमारे वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, हमारे पास एन हो जाएगा मैक्सिमम ये वैल्यू और क्यू हो जाएगा ये। तो हमारा टोटल जो फॉर लूप होगा वो एन इंटू क्यू टाइम्स रन करेगा जो कि वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻10 जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ये हमारा टीएलई को एक्सीड टीएलई आ जाएगा इस पे हमारा। इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक ऐसी अप्रोच जो हमारे ए से लेके बी तक जो भी सम आएगा उसको ओ ऑफ वन में निकाल के देगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेज आती है। पहली है प्रीफिक्स सम एरे और दूसरी अप्रोच की हम बात करें तो वो आती है हमारी सेगमेंट ट्रीज। सिंस यहाँ पे हमें कोई अपडेट्स वगैरह नहीं करे हमारी रेंज के ऊपर तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रीफिक्स सम से हमारा काम कर सकते हैं। तो जिनको प्रीफिक्स सम नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ये हमारी एक इनपुट एरे। हम अपनी इनपुट एरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रीफिक्स सम एरे बनाने वाले हैं। इनपुट एरे का साइज है ना और हमारी प्रीफिक्स जो एरे बनेगी उसका साइज हम रखेंगे n+1। n+1 क्यों रखा, क्योंकि हम अपनी पहली वैल्यू को इनिशियलाइज करने वाले जीरो से। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब इनपुट में हमें गिवन होगा ए और बी क्वेरी के फॉर्म में तो हम ए से लेके बी तक अगर हमको वैल्यूज फाइंड करनी है जो जो भी एलिमेंट्स हो सकता है सम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेके जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करें a-1 तक का सम फाइंड करेंगे हम। फिर जीरो से लेके बी तक का सम फाइंड करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ये इन दोनों का डिफरेंस। तो अब हमें अगर बी तक के सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है तो हम वो हमारी प्रीफिक्स एरे को यूज करके करने वाले हैं। तो प्रीफिक्स एरे का हमारा कोई भी इंडेक्स अगर ये इंडेक्स बी है प्रीफिक्स एरे का तो ये जो इंडेक्स है ये हमारा क्या स्टोर करेगा वैल्यू इनपुट एरे में जीरो इंडेक्स से लेके b-1 इंडेक्स तक जो वैल्यूज है उन सबका सम स्टोर करेगा। बेसिकली हमारा प्रीफिक्स एरे के बी इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे फर्स्ट बी एलिमेंट्स की वैल्यू होगी और प्रीफिक्स एरे के ए इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारे इनपुट एरे के फर्स्ट ए एलिमेंट की वैल्यूज होगी। तो जब हमें ए से लेके बी तक की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमारे पास जब क्वेरी आएगी ए कॉमा बी तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ बी माइनस प्रीफिक्स ऑफ a-1। हम a-1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो प्रीफिक्स एरे बनाएंगे उसमें ए इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसमें हमारा ए पे जो वैल्यू है इनपुट में वो भी एडअप होगा। इसलिए हम a-1 तक का सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसलिए हमने यहाँ पे एक इंडेक्स एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारे अगर a1 होता तो हमें माइनस करना पड़ता है प्रीफिक्स ऑफ जीरो और प्रीफिक्स ऑफ जीरो मतलब जीरो वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे इसलिए। तो हम एक बार कोड की तरफ देख लेते हैं।
तो कोड में मैंने यहाँ पे सबसे पहले एन और क्यू का इनपुट लिया। एन और क्यू का इनपुट लिया, फिर हमने बनाई एक प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे में इनिशियली हमने इनिशियलाइज किया जीरो एलिमेंट को हमारे जीरो पे। और जैसे जैसे हम इनपुट लेते जा रहे हैं, तो इनपुट में हमने जैसे पहला इनपुट मेरे पास आया कोई वैल्यू एक्स, तो हमने क्या किया है, जो प्रीवियस वैल्यू है प्रीफिक्स एरे की, उस इंडेक्स की वैल्यू को एक्स में प्लस किया है और उसको इस वाले इंडेक्स पे रखा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक। यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन है, एट 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 साइज का हमारे पास एरे, 7 6 4 6 2 9 4 8, ये हमारा इनपुट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रीफिक्स एरे बनेगा, वो इनिशियली ऐसा बनेगा। सबसे पहले इंडेक्स पे जीरो आएगा, फिर जीरो में हम सेवन प्लस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टेम्प लिया, तो टेम्प में सबसे पहले इनपुट सेवन का आएगा। और प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन, आई क्योंकि वन से चल रहा है, तो आई माइनस वन हो जाएगा हमारा जीरो। और आई माइनस वन में हमने ऐड किया टेम्प, मतलब सेवन, तो हमारा दूसरा इंडेक्स आएगा सेवन। फिर प्रीवियस इंडेक्स ये हो गया आई माइनस वन वाला, और आई इक्वल टू टू का हमारा सिक्स इनपुट आएगा, तो सेवन में सिक्स प्लस करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 13। तो इसी तरह से हम अपना प्रीफिक्स एरे बिल्डअप करते जाएंगे। और जब भी हमें फिर हमने क्वेरीज के लिए लूप लगाया है ए कॉमा बी पे। तो जैसे हमारे पास ए और बी आ गया, तो हमने प्रीफिक्स ऑफ बी कैलकुलेट किया, फिर प्रीफिक्स ऑफ ए माइनस वन कैलकुलेट किया, और हमने उसी वैल्यू को आउटपुट दिया। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वाली चीज, कि हमें ए और बी गिवन है, तो हम बी तक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ए तक वैल्यू, ए माइनस वन तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे करिए। और उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, वो हमारे ए से लेके बी तक के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम है। थैंक यू।